हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज हम आरंभ करने वाले हैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान। इसके पहले मैं क्लास 12 का और 11 का एक वीडियो सम्मिलित रूप से अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कक्षा 11 और 12 में की रसायन विज्ञान का परिचय बताया है। अगर आपने वह अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले आप वह वीडियो देखिए चल करके, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और आइए आज का लेसन आरंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि ये हमारा जो है विषय है जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। जो ये रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान में आपको हमने बताया था, आपको इसमें 2 किताबें पढ़ने को मिलेंगी। एक पहली किताब होगी जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री, एक दूसरी किताब होगी जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड केमिस्ट्री। जो बच्चों आपकी फर्स्ट किताब है, इस फर्स्ट किताब में 2 लेसन हैं। एक लेसन का नाम है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरे और इसका जो एक हिस्सा और होता है फिजिकल केमिस्ट्री। आई एम सॉरी बच्चों, ये वाला आपका पहले आएगा भाग और ये वाला आपका भाग बाद में आएगा। इसके बाद में जो दूसरी किताब है, इसमें पहले आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन, और दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है बायोकेमिस्ट्री अर्थात जैव रसायन। तो इस तरीके से हमको 2 किताबों में लगभग 4 प्रकार की केमिस्ट्री हमको पढ़ने को मिलती है। तो आइए और हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इसका जो लेसन नंबर 1। तो इसका जो लेसन नंबर 1 है उसका नाम है विलयन। विलयन को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। तो आइए हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की बच्चों परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का जो मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, उसको हम लोग विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई 2 पात्र हैं, एक ये है और एक ये पात्र है। इस पात्र में हमारे पास पहले से ही मान के चलिए बच्चों हमारा जल भरा हुआ है, और आइए बच्चों इसमें भी हमारा जो है एक प्रकार का जल भरा हुआ है। अगर हम इस जल में जो है
चीनी को मिला देते हैं। एक चीनी की इतनी मात्रा मिलाएं कि वह चीनी की पर्याप्त मात्रा जल में हमारी घुलनशील हो सके। और इधर जो जल में है इसमें एक कोई ऐसा पदार्थ हम मिला दें जो जल में घुलनशील ही ना हो पाए। जैसे मान के चलिए इसमें हमने कंकड़ या पत्थर हमने मिला दिए, ठीक है, जल के साथ में हमने कंकड़ और पत्थर मिला दिए। तो देखिए बच्चों, दो चीजें हमारी इधर भी हो गई और दो चीजें हमारी इधर भी हो गई। तो इधर हमारी जो हुई है चीनी और प्लस जल, इधर जो हमारा हुआ है वो पत्थर और प्लस जल। तो जो चीनी और जल है बच्चों, इसको हम लोग अपनी भाषा में इसको हम लोग शरबत कह लेंगे। लेकिन हम ये जो पत्थर और जल है ये हमारा दो चीजें मिल तो गई हैं, यह मिश्रण तो है, लेकिन इसको हम विलयन नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो है चीनी और जल का मिश्रण, ये क्या है, शरबत बन चुका है, इसको हम लोग विलयन कह सकते हैं, क्योंकि यह कैसा है, समांगी है, समांगी मिश्रण है, और यह समांगी मिश्रण नहीं है। अर्थात चीनी इस जल में विलीन हो सकती है लेकिन पत्थर जल में विलीन नहीं हो सकते बच्चों। इसीलिए जो चीनी और जल का मिश्रण है वो हमारा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, लेकिन पत्थर और जल का मिश्रण विलयन नहीं कहलाएगा, लेकिन मिश्रण दोनों कहलाएंगे। इसी के साथ में आइए बच्चों आगे हम देखते हैं। और आगे जब देखते हैं तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, विलयन। विलयन जो होता है ये बच्चे दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जो इसका भाग होता है वो बच्चों विलय कहलाता है, और जो दूसरा बच्चों भाग होता है वो इसका विलायक कहलाता है। एक भाग बच्चों क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, और दूसरों इसका जो दूसरा भाग उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलय के बच्चों जो है इसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और इसको बच्चों हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या हमारा विलय है और क्या हमारा विलायक है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये हमारी पास दो चीजें यहाँ पर है। तो दोनों चीजों में बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों, इसमें हमने दो चीजें भरी। अब इसमें हमारा मान के चले कोई भी बच्चों विलयन भरा हुआ है, मान के चलते हैं विलयन के रूप में हमारा क्या क्या है, चीनी और प्लस जल का विलयन यहाँ पर भरा हुआ है। तो जब चीनी और जल का विलयन यहाँ, जल का मिश्रण जब हम यहाँ पर भरा हुआ है तो इसमें बच्चों दो चीजें हमारे पास नजर आएंगी, एक तो चीनी आएगी और दूसरी बच्चों इसमें क्या आएगा, वो जल आएगा। तो देखिए बच्चों, जो चीनी है जब इसको इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, घुल जाएगी,
और जल क्या करेगा, चीनी को घोल देगा। तो यहां पर जो शब्द है विलय, विलय सदैव घुल जाता है। घुल का मतलब गायब हो जाता है। और बच्चों यहां पर जो विलायक है यह सदैव गायब कर देता है, गायब कर देता है, अर्थात यह घुला देता है, घुला देता है। तो विलयन का ऐसा भाग जो घुल जाए उसे हम लोग विलय कहेंगे, और जो घोल दे उसको हम लोग विलायक कहेंगे। तो यहाँ पर चीनी और जल का मिश्रण है, तो हमें चीनी हमारी क्या है, घुल जाएगी, तो चीनी को हम लोग बच्चों कहेंगे विलय कहेंगे। और जल यहाँ पर घोल देगा तो जल हमारा बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज हम और यहाँ पर बच्चों समझते हैं, जो यहाँ पर आपका विलायक होगा इसकी पहचान सदैव विलयन जैसे होती है, अर्थात जैसा विलयन है वैसा ही विलायक होगा। जैसे शरबत है, शरबत हमारा वाटर के जैसा दिखाई देता है, तो वाटर है इसमें क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। चीनी जो विलय होता है वो विलयन में लगभग छिपी हुई अवस्था में होता है, वो कभी भी हमको लगभग दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो हमको दिखाई पड़ता है विलयन के रूप में वो हमारा विलायक होता है, और जो उसमें छिपा होता है बच्चों उसको हम लोग विलय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप रिवाइज करके देखिए, तो समझ में आ जाएगा। आगे बच्चों देखते हैं यहाँ पर उदाहरण। अगर यहाँ पर बात हम उदाहरण की करते हैं तो देखिए बच्चों, नंबर 1 है चीनी और जल का मिश्रण, चीनी प्लस जल का मिश्रण। नंबर 2 नमक और जल का विलयन। नंबर 3 यूरिया और जल का मिश्रण। इसी प्रकार से बच्चों नींबू और जल प्लस चीनी का मिश्रण। देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि कम से कम आपके 2 पदार्थ हो सकते हैं, अधिकतम आपके कई सारे ऐड हो सकते हैं। शरबत अगर हमको बनाना है तो हमको चीनी और पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसके बाद में अगर हमारे पास है तो हम नींबू डाल देंगे, और हमारे पास में है तो कलर चेंज करने के लिए क्या रुअफ़ज़ा होता है, रुअफ़ज़ा डाल देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो शरबत में नमक भी डाल देते हैं। तो हमारे पास न्यूनतम चीजें 2 होनी चाहिए, अधिकतम हमारी कई सारी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो नींबू प्लस जल प्लस चीनी, इसमें कितने हो गए, 3 चीजें हो गई, बाकी इसमें क्या है, 2 चीजें हो गई। तो ये बच्चे सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे पास में, इनको हम लोग विलयन के एग्जाम्पल कहते हैं। इसके साथ में बच्चे यहाँ पर जो होता है विलयन जो है, इसके बारे में 2 शब्द और जानते हैं। नंबर 1 शब्द यहाँ पर आता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, और दूसरा आता है त्रिअंगी विलयन। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर द्विअंगी और त्रिअंगी क्या होता है। द्विअंगी का मतलब होता है कि जिसमें 2 पदार्थ सम्मिलित हो, और त्रिअंगी का मतलब बच्चे होता है जिसमें
तीन पदार्थ सम्मिलित हो। तो द्विअंगी बच्चों कौन सा होता है? जैसे चीनी और इसमें अगर हम केवल जल मिलाते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या है? इसमें दो चीजें हैं, तो इसको बच्चों हम लोग द्विअंगी विलयन कहेंगे। और अगर हमने क्या किया है, चीनी और जल के साथ में स्वाद लेने के लिए हमारे पास नींबू भी रखा है, तो हम यहाँ पर क्या मिला देंगे? नींबू भी मिला देंगे। नींबू का रस घुलेगा। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो जो द्विअंगी विलयन में सदा दो घटक होते हैं और त्रिअंगी विलयन में तीन घटक हो सकते हैं। अब ऐसा बच्चों आपके मन में सवाल भी उठ सकता है कि अच्छा सर जी, अगर चार चीजें हम मिला दें इसमें, अगर नींबू के साथ में अगर हम यहाँ पर हम अपना नमक भी, आपने भी बताया था कुछ लोग डालते हैं, तो अगर नमक भी मिला दें तो इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों देखिए, त्रिअंगी विलयन में न्यूनतम पदार्थ तीन हो सकते हैं, अधिकतम अगर चार है, चार से ज्यादा भी है, तो उनको हम लोग त्रिअंगी विलयन कह सकते हैं, अथवा उनको बहुअंगी विलयन भी कह सकते हैं। तो त्रिअंगी विलयन बच्चों समझ में आया होगा, जिनमें घटकों की संख्या तीन होती हो, और द्विअंगी विलयन किसे बच्चों कहते हैं? जिनमें घटकों की संख्या दो होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बच्चों देखते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण बच्चों, तो देखिए बच्चों, पदार्थ कोई भी हो, हम लोग भी हैं, हमारे भी अपने गुण हैं, आप हैं, आपके भी अपने कुछ गुण होंगे। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर किसी के अपने गुण होते हैं, अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों आइए देखते हैं विलयन के क्या गुण होते हैं। तो विलयन के गुण में नंबर पहला आता है बच्चों कि जो विलयन की जो प्रावस्था है वह एक समान होती है। अब बच्चों कहो कि ये प्रावस्था क्या होती है? प्रावस्था का मतलब अवस्था। जैसे अगर हमने चीनी को जल में मिला दिया तो ऐसा नहीं ऊपर ऊपर का ज्यादा वैसा स्वाद हो जाए, नीचे का स्वाद चेंज हो जाए। अगर ऐसा है तो हमारा समांगी विलयन ही नहीं है। अगर यहाँ पर ये बच्चों जो गुण हैं वो हम आपको बता रहे हैं समांगी विलयन के, और जो समांगी विलयन होंगे चाहे हम ऊपर से उनका स्वाद चखें या नीचे से चखें, पूरे में स्वाद एक जैसा ही रहेगा। तो इसीलिए बच्चों क्या कहते हैं कि इनकी जो प्रावस्था है वो हमारी क्या होती है? एक समान होती है। आगे बच्चों देखते हैं कि ये जो प्रावस्था समान होने के साथ में जो विलयन होता है, विलयन के जो घटक हैं या विलयन के जो गुण हैं वह विलय और विलायक। विलयन बच्चों किससे बना होगा? विलय और विलायक को मिलकर बना होगा। तो विलयन के जो गुण होंगे वह विलय और विलायक के गुणों के समान ही होंगे। विलयन के जो गुण होंगे वह विलय और विलायक के समान ही होंगे। अब समान बच्चों क्यों होंगे? अगर हमारी चीनी मीठी है तो हमारा शरबत कड़वा थोड़ी ना हो जाएगा। पानी अगर हमारा शुद्ध है, अशुद्ध जल है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर है, तो उसमें पानी में बदबू थोड़ी ना आने लगेगी शरबत में। तो जो गुण विलय और विलायक के बच्चे होंगे वही गुण विलयन के होंगे।
उम्मीद करता समझ में आया होगा। तो जो विलयन के गुण होते हैं वो विलेय और विलायक के समान ही होते हैं, और विलेय और विलायक आपस में मिलकर के उनके गुण कभी भी परिवर्तित नहीं होते। यहाँ पर तीसरा पॉइंट का लिखना चाहें कि क्या लिखेंगे, विलेय प्लस विलायक के गुण धर्म परिवर्तित नहीं होते। अर्थात जो विलेय के और विलायक के गुण होंगे वही हमारे गुण विलयन के होंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चे समझ में आया होगा। चौथा पॉइंट हमें बच्चों देखते हैं। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर है वो है कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये भी बच्चों बात आपको समझ में आई है कि भौतिक विधियों के द्वारा विलेय और विलायक को अलग अलग आसानी से नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग इसमें बच्चों बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार बच्चों, टाइप्स ऑफ विलयन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों जो विलयन के जो गुण हैं, सॉरी विलयन के जो प्रकार हैं, इनको दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, विलयन के जो प्रकार हैं, नंबर 1 इनको विभाजित किया जा सकता है विलेय की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। नंबर 2, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों। तो बच्चों विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो नंबर 1, इनका विभाजन विलेय की मात्रा के आधार पर किया जा सकता है, और नंबर 2 विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, विलेय की मात्रा का मतलब होता है कि हमने बताया था विलेय जो घुल जाए, जो बर्बाद हो जाए। तो विलेय किसी पदार्थ में कितना घुला है, मान के चलो हमने 1 लीटर चीनी लिए और फिर 1 लीटर हमने पानी लिए, और उस 1 लीटर पानी में हमने क्या किया, 100 ग्राम चीनी डाल दी है। तो विलयन और कुछ जैसा बनेगा। अगर उसमें हमने आधा किलो चीनी डाल दी है तो विलयन का और कुछ चेंज हो जाएगा। तो नंबर 1 जो आपका यहाँ पर है वो बच्चों है विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर जो बच्चों विलयन होते हैं वो नंबर 1 बच्चे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं तन
विलयन, तन विलयन बच्चों। नंबर 2 कहते हैं सांद्र विलयन। नंबर 3 कहते हैं संतृप्त विलयन। नंबर 4 कहते हैं असंतृप्त विलयन बच्चों। आगे 5वां बच्चों इसका प्रकार होता है अति संतृप्त विलयन बच्चों। सांद्र यहाँ पर बच्चों है असंतृप्त विलयन। देखिए बच्चों, पहला है इसका तन विलयन, नंबर 2 है सांद्र विलयन, नंबर 3 है असंतृप्त विलयन, नंबर 4 है संतृप्त विलयन और नंबर 5वां है अति संतृप्त विलयन बच्चों। इसमें बच्चों आते हैं तो इसमें जो होता है जैसा कि लिखा है विलायक की भौतिक अवस्था। देखिए बच्चों, विलायक जो है मैंने आपको बताया था, विलायक जैसा विलयन होता है उसी का जैसा हमारा विलयन होता है। जैसा विलयन है उसी प्रकार से बच्चों विलायक होगा। तो विलायक की भौतिक अवस्था मतलब देखने में कैसे हो सकती है, तो देखने में बच्चों हमको पता है किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, वैसे होती तो 5 है लेकिन जनरली हम लोग कितनी मानते हैं, 3 मानते हैं, ठोस, द्रव और गैस बच्चों होती है। तो हो सकता है ऐसा विलयन हो जो जिसकी भौतिक अवस्था ठोस हो सकता है ऐसा विलयन हो जिसकी भौतिक अवस्था द्रव है, हो सकता है ऐसा विलयन हो जिसकी भौतिक अवस्था गैस हो। तो इसमें बच्चों पहला इसका जो प्रकार होता है वो होता है ठोस प्लस ठोस का मिश्रण, मतलब एक ठोस में दूसरे ठोस को मिला दिया गया बच्चों। दूसरा हो सकता है कि ठोस में हम द्रव को बच्चों मिला दें, और तीसरा बच्चों हो सकता है कि हम ठोस में गैस को मिला दें। तो इस तरीके से बच्चों क्या है, ठोस अवस्था या जो विलयन की भौतिक अवस्था अगर ठोस है तो विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। ठोस में ठोस विलयन, ठोस में द्रव विलयन और ठोस में गैस। और यहाँ बच्चों आते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें बच्चों अगर द्रव है तो हो सकता है द्रव में ठोस बच्चों हम मिला दें, या बच्चों द्रव में हम किसी द्रव को ही मिला दें, या बच्चों हम
द्रव में किसी गैस को मिला दें। तो इस तरीके से बच्चों द्रव में भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस हो सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों गैस में हम लोग आएंगे, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, गैस में ठोस को मिला सकते हैं बच्चों, और गैस में हम द्रव मिला सकते हैं, और गैस में हम बच्चों गैस मिला सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो है विलयन के प्रकार होते हैं। नंबर 1, विलय की मात्रा के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 2, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है बच्चों। विलय की मात्रा के आधार पर तन विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन होते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था पर बच्चों ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार की विलयन की भौतिक अवस्था हो सकती है, जिसमें पहला आपका है ठोस में ठोस, दूसरा है ठोस में द्रव, तीसरा है ठोस में गैस बच्चों। द्रव में ठोस, द्रव में द्रव और द्रव में गैस बच्चों। गैस वाले में गैस में ठोस बच्चों, गैस में द्रव बच्चों और गैस में गैस बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों कुल मिला के ये विलयन के प्रकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि अगर है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे वीडियो में उन चीज़ों का सुधार कर सकें। और उसी के साथ में इसके आगे की चीज़ें जो हैं, जैसे तन विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त, इनका डिस्क्रिप्ट डिटेल विद एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखें, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और दिल खोल के पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।